हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो ऑल द साइंस लवर्स कम हियर टू जॉइन अस इन दिस एकेडमिक सेशन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत लोगों का डिमांड था कि सर फेस वैल्यू बनाओ, फेस वैल्यू वीडियो बनाओ। तो इसलिए हम आपके सामने लेकर आ गए हैं फेस कैम वीडियो हमारा, ताकि आप लोग को और प्रैक्टिकल तरीके से और अच्छे से और वर्चुअल तरीके से हम पढ़ा सके। दोस्तों, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे फिर से लेकर आ गए हैं आपके सामने हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन एंड एडेप्टेशन। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7th स्टैंडर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर का मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट पढ़ लेते हो ना, तो आपको आगे जब जाओगे, आप 7th के स्टूडेंट 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, ये उनको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात मैं करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन। अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले ये एडेप्टेशन का मतलब होता क्या है, ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन का मतलब ये होता है, अगर कोई भी चीज, कोई भी लिविंग थिंग की अगर बात करेंगे, चाहे वो प्लांट्स और एनिमल, दो ही टाइप के लिविंग थिंग होते हैं। वी ऑल नो, प्लांट्स, जितने भी दुनिया में प्लांट्स है वो हमारे प्लांट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, और जितने भी एनिमल्स दुनिया में होते हैं, चाहे वो इंसान की बात करें हम, चाहे एक एनिमल्स की बात करें, चाहे वो छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्यों ना बात करें, ये सभी की सभी क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी परिस्थिति में जाके अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है ना, टू बी ऑनेस्ट, अगर हम बात करें कि अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी ऐसा प्लांट किसी भी तरीके में जीना सीख लेता है और सर्वाइव कर लेता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि आपके जो स्नोवी एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, जहां पे वो बर्फबारी होती है, वहां के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि याक, ठीक है ना, आपने सुना होगा, ये जो याक होते हैं, ठीक है, YAKCH, याक दो होते हैं, जो आपके नॉर्मली क्या होते हैं, वो उसको बोलते हैं हम लोग स्नो रीजन का शिप। क्यों बोलते हैं स्नो रीजन का शिप? क्योंकि उनकी जो चमड़ी होती है काफी मोटी होती है, और नॉर्मल हम जैसे इंसान या फिर कोई नॉर्मल डॉग हो गया, कैट हो गया, अगर वो स्नोवी इलाके में अगर जाके रहेंगे, यानी कि उतनी बर्फबारी के इलाके में रहेंगे, तो वो लोग जिंदा बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते। तो इसके लिए उनका नेचर ने उनको अडॉप्ट कर लिया है दोस्तों। उनके नेचर ने उनको इस तरह बना दिया है कि वो उस ठंडे माहौल में -0 डिग्री सेल्सियस, -5, -10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एडेप्टेशन। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया कि एडेप्टेशन क्या होता है, बेसिक तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप सोचो दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं, हर एक का एक लाइफस्टाइल होता है जीने का, ठीक है ना, हर एक का एक लाइफस्टाइल होता है जीने का। हर एक जो लोग होते हैं दोस्तों, ये अलग अलग तरीके से यहां पे जीना पसंद करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे जो वाटर में ग्रो होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आपको वाटर में देखने मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको टेरेस्ट्रियल इलाके, यानी कि जमीन वाले इलाके में आपको देखने मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको डेजर्ट में उगते हुए देखेंगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको मडी सॉइल, यानी कि जो हम लोग एक तरीके से दलदल बोलते हैं, तो दलदल वाले इलाके में आपको देखने मिलेंगे। वही अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एक तरीके से आप बोल सकते हो हवा में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, जो एयर्स के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं वो हवा में रहना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे सॉइल में रहना पसंद करते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्नोवी इलाके में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रासलैंड में रहते हैं, ठीक है ना, जहां पे घास ज्यादा होती है। तो हर एक जो टाइप का एनिमल हो गया या फिर हर एक टाइप का एक प्लांट हो गया, वो अलग अलग जगह पे रहना यहां पे पसंद करता है। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि हर एक एनिमल्स का यहां पे जो एडेप्टेशन हो रहा है दोस्तों, वो क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो ये तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ स्नोवी इलाके में पाए जाते हैं, यहां पे जहां पे बर्फ गिरती है सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। जैसे कि देवदार टी होती है, ठीक है, देवदार आपने देखा होगा, क्रिसमस ट्री जैसा, ठीक है, इस तरह से कुछ ट्री होती है, ठीक है। अगर हम बात करें, पीक होता है ऐसा ऐसा, और उसके अंदर बहुत सारे क्रिसमस ट्री ऐसा होता है। तो वो अगर क्रिसमस ट्री आपको नॉर्मली हमारे, अगर आप महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र में आपको देखने नहीं मिलेगा, आप नॉर्मली आसपास के एरिया के हो तो आपको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर वही आप स्नोवी एरिया, यानी कि जम्मू कश्मीर साइड चले जाओ, शिमला मनाली साइड चले जाओ, जहां पे कंटिन्यूसली बर्फबारी होती है, वहां पे आप जब जाओगे दोस्तों, तो आपको एक चीज देखने मिलेगा कि वहां पे ना ऐसे जो ट्रीज होते हैं वो ज्यादा देखने मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बनावट होती है, जो नेचर ने उनको बनाया, वो इस प्रकार बनाया कि अगर बर्फ यहां पे गिरेगा तो वो नीचे चला जाएगा, जमा जल्दी होता नहीं है वहां पे, और जिसकी वजह से उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। तो दीज आर द सम फैक्टर्स
जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे आपके एनिमल्स आपको ऐसे जगह पे देखने मिलेंगे, स्पेसिफिक जगह पे। जैसे लोटस की एग्जांपल में बात करेंगे, लोटस सिर्फ और सिर्फ पानी में क्यों उगता है? क्योंकि वहां पे एक तरीके से उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है। तो यही सब चीज हम लोग को पढ़ना है दोस्तों, ये चैप्टर में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडाप्टेशन का मीनिंग जैसे बता दिया कि अगर कोई भी बॉडी, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी बॉडी अपना टेम्परेचर के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से खुद को चेंज कर रहा है या फिर ग्रो अप कर रहा है, वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उनके बिहेवियर में अगर चेंजेस ला रहा है और हमारे सराउंडिंग के हिसाब से वो खुद को एडजस्ट अगर कर दे रहा है, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? एडाप्टेशन बोलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिलेबस आप देख सकते हो अपना, जिसमें आपको पर्टिकुलर लाइन वाइज आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हम जो बता रहे हैं ये एक अलग तरीके से बता रहे हैं, दैट्स व्हाई आपके कंसेप्ट में घुसेगा, ये आपके दिमाग में घुसेगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चैप्टर्स आप लोग के लिए हो चुके हैं और जो भी चैप्टर्स आपके लिए आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखने का। हर एक जो टॉपिक है उसको मैं कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो अभी तो मैंने बात कर लिया एडाप्टेशन के बारे में एंड कुछ एनिमल्स के बारे में, और अब हम टॉपिक वाइज जाएंगे जो हम लोग के एग्जैक्ट में है यहां पे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले एडाप्टेशन इन प्लांट्स की। तो क्या होता है प्लांट्स का एडाप्टेशन, अगर हम बात करें, ठीक है। प्लांट्स के केस में कैसे एडाप्टेशन होगा उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, दैट इज एडाप्टेशंस इन प्लांट्स। अब एडाप्टेशन इन प्लांट की अगर हम बात करें दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट्स? प्लांट्स क्या होते हैं? एक ऐसे जीव होते हैं जो अपने जगह से हिल नहीं सकते, करेक्ट है। ये आपने देखा होगा कि कौन सा भी प्लांट ऐसा बता दो कि जो चल चल के आज इधर है तो कल उधर चला गया। जैसे कि एनिमल्स के पास ऑप्शन होता है कि अगर वो एक जगह पे रहते हैं, जैसे कि मैं हूं, मेरे को ये जहां पे रह रहा हूं मैं, अगर मुझे अच्छा लग रहा है रहना तो मैं रहूंगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अगर रहने को, तो मैं किसी और जगह चाह सकता हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं दोस्तों, या फिर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक जगह रुक जाते हैं। लेकिन प्लांट्स की कैटेगरी में क्या प्लांट्स मूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब प्लांट्स दे कैन नॉट मूव। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है? एडाप्टेशन के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है, यानी कि खुद को उसको एडाप्ट करना पड़ता है। वो जो नेचर में वो लोग रह रहे हैं उसको अपने आप को ढालना पड़ेगा उस नेचर के, तभी वो जिंदा बचेंगे। अगर नहीं डाल पाएंगे तो उधर के उधर ही मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं कि वहां से वो उठ के चले जाए। तो यही होता है हमारा एडाप्टेशन इन प्लांट्स। तो इसको हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। एडाप्टेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट के बारे में। एक्वेटिक प्लांट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स रहेंगे जो ज्यादातर कहां रहते हैं? एक तरीके से पानी में रहते हैं, क्योंकि एक्वेटिक यानी ये जो वर्ड है एक्वेटिक या फिर एक्वा, इसका मतलब क्या होता है? पानी, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहना पसंद करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एक्वेटिक प्लांट। अब वो किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, तो आपने जरूर से देखा होगा बहुत सारे जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं दोस्तों, वो किस प्रकार होते हैं? एक तरीके से उनका जो अरेंजमेंट होता है, उनका जो पार्ट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं, वो बहुत ही अलग रहता है एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्री जो जमीन पे उगता है, ठीक है। तो वही चीज उनको अलग बनाता है और वही चीज उनका एडाप्टेशन है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जो पानी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका पानी है तो पानी के अंदर वो क्या करते हैं दोस्तों, उनका जो रूट्स है वो फैला रहता है पानी के अंदर और वो फ्लोटिंग रहता है। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका रूट्स पानी के अंदर इस प्रकार फैला होता है और वो फ्लोटिंग करते हैं और ऊपर से इनका जो होता है फ्लावर आता है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, तो ऊपर से इनका जो है फ्लावर्स जो है ग्रो होता है, करेक्ट है। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं लोटस, तो लोटस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। यू कैन फॉलो योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, उसमें भी आप नोटिस कर सकते हो कि आपका लोटस का डायग्राम किस प्रकार दिया हुआ है एंड क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पे कि एक्वेटिक प्लांट्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल है लोटस। अब लोटस में एक चीज क्या होता है, उसके जो लीव्स आपने देखे होंगे तो इस प्रकार उसके लीव्स जो होते हैं वो फैले होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर रियल लाइफ में आप कभी गए होंगे ऐसे जगह पे, आपके आसपास अगर कोई तालाब होगा, पानी होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो यहाँ पे उनकी पत्तियां जो होती है, जो लीव्स होते हैं ना उनकी, वो इस प्रकार फैली हुई होती है ताकि वो फ्लोट कर सके पानी में। अब ये क्यों है, ये फ्लोटिंग नेचर क्यों है? मुझे एक बात बताओ, एडाप्टेशन का मीनिंग क्या था? खुद को अपने हिसाब से ढालना ताकि वो सिचुएशन में सर्वाइव कर सके। तो आपको पता है कि लोटस जो है वो सिर्फ ऐसे इलाके में दिखता है जहां पे पानी हो और थोड़े बहुत कीचड़ वाले इलाके हो, वैसे ही जहां पे ग्रो करता है, ठीक है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो चल के जमीन पे ग्रो हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसको डूबने से बचने के लिए, ताकि जो लोटस है वो डूब ना जाए पानी के अंदर, तो उसके लीव्स ने खुद को मॉडिफाई कर दिया, यानी कि एडाप्टेट कर लिया। एडाप्टेशन उसी को तो बोलते हैं, खुद को अपने आप को चेंज कर लिया। तो उसने क्या कर दिया, इस तरह से अरेंज हो गया कि वो पानी के ऊपर फ्लोट हो जाए। और फ्लोट करने में क्या हेल्प होता है उसको, बहुत सारे वहां पे वैक्सी लेयर्स होते हैं उनके ऊपर। उनकी जो बॉडी होती है वो क्यों फ्लोट हो पाती है, क्योंकि उनके बॉडी में क्या होता है, वैक्स होते हैं, यानी कि मोम का एक लेयर लगा रहता है। जैसे आपने टच किया होगा अगर उसके लीव्स को, तो एक तरह से वैक्सी लेयर लगा होता है। उनका जो शेप होता है काफी ज्यादा थिन होता है, स्लेंडर होता है और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बहुत ही बारीक। आपका जो फीता होता है ना, बांधते हो आप बाल में लड़की लोग, तो उसके जैसा महीन पतला उतना उसका स्ट्रक्चर होता है।
एंड एक तरीके से जो इनके स्टेम्स होते हैं, ठीक है ना, अगर मैं स्टेम्स की बात करूं, आपने देखा होगा एक डंडी भी होता है, उनका जो स्टेम रहता है वो हॉलो रहता है, मतलब अंदर से क्या होता है दोस्तों, खोखला होता है। अंदर से खोखला क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हवा रह सके, और जितना उसके अंदर खोखलापन रहेगा और हवा प्रेजेंट रहेगा, इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो क्या रहने वाला है, हवा में फ्लोट, सॉरी पानी में फ्लोट हो सकता है, यानी क्योंकि वो हल्का रहेगा, तो जितना हल्का रहेगा उतना वो पानी में फ्लोट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेगा। तो वो जितने भी उसके लीव्स होते हैं, पिटियोल्स होते हैं, उसके पिटियोल्स मतलब जहां से लीव्स बाहर आ रही है, ये वाला जो पार्ट होता है जहां से लीव्स बाहर आते हैं, वहां पे एयर प्रेजेंट रहता है, ताकि वो जो पानी में क्या करे, फ्लोट रह सके। और आपने नोटिस किया होगा, आप देख सकते हो डायग्राम वगैरह में, वहां पे आप लोग को एक छोटे से होल्स देखने मिलेंगे, इनके जो ये होते हैं, ये एक तरीके से हॉलो होते हैं, यहां पे आपको देखने मिलेंगे। तो ये था हमारा सबसे पहला एडाप्टेशन, दैट इज एक्वेटिक प्लांट्स के केस में एडाप्टेशन। क्या सीखा हमने एक्वेटिक प्लांट्स के केस में, कि एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जितने भी प्लांट्स रहते हैं, उनको हल्का होना पड़ेगा सबसे पहली बात, तभी तो पानी में तैर पाएंगे या फिर पानी में ग्रो कर पाएंगे। उनको रूट्स को इस तरह से बिखरना पड़ेगा कि उनको किसी भी सॉइल की जरूरत ना पड़े, इस तरह से बिखरना पड़ेगा। सेकंड चीज, ये जो भी लीव्स होंगे वो उनको इस प्रकार अपना लेयर को बनाना पड़ेगा कि उनके अंदर वैक्सी लेयर आए, जिसकी वजह से पानी के ऊपर वो फ्लोट हो सके और हल्के रहे, तभी तो फ्लोट हो पाएंगे, नहीं तो वो नीचे डूब जाएंगे। तो ये उनके लिए क्या है, एक तरीके से एडाप्टेशन है, एक तरीके से आप बोल सकते हो मॉडिफिकेशन है, तो इसलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं पानी में। तो ये था हमारा पहला टॉपिक एक्वेटिक प्लांट्स का, ठीक है। तो एडाप्टेशन इन प्लांट्स के अंदर ये था हमारा पहला टॉपिक एक्वेटिक प्लांट्स। अब बात कर लेते हैं और भी क्या एडाप्टेशन है, प्लांट्स जो होते हैं वो और क्या क्या एडाप्टेशन कर सकते हैं, वो हम लोग को देखना है यहां पे, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, एडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, ठीक है। सेकंड जो है, प्लांट्स किस तरह से अडाप्ट कर पाते हैं डेजर्ट में, तो डेजर्ट प्लांट के केस में किस तरह से एडाप्टेशन होगा वो हम लोग देखेंगे। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, डेजर्ट प्लांट्स क्या क्या होते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा, डेजर्ट प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट जो रेगिस्तान में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम बेस्ट एग्जांपल बताएं, कैक्टस, जो कैक्टस होता है दोस्तों, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैक्टस। आपने देखा होगा, शायद आप लोग में से कुछ लोग अगर बिलोंग करते होंगे वहां से, तो आपने जरूर से नोटिस किया होगा कि कैक्टस जो होते हैं वो कम पानी में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो डेजर्ट में, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता, अगर कोई भी प्लांट डेजर्ट में उगता है, लेट्स सपोज मैंने गुलाब का पेड़ जो आपका ये होता है फूल होता है, या फिर कोई भी नॉर्मल जो पेड़ होता है जो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इलाके में पाया जाता है, उसको अगर मैं डेजर्ट में जाके लगा दूं, रेत में जाके लगा दूं, तो मुझे बताओ कितने दिन तक जिंदा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन में जिंदा रहेगा, उसके बाद वो जो प्लांट है वो मर जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? सबसे 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक तो उतना धूप पड़ता है, धूप पड़ता है तो क्या हो जाएगा, उसको इतना सनलाइट की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल सनलाइट की जरूरत पड़ती है कोई भी प्लांट्स को, तो वो एक फैक्टर हो गया। एंड सेकंड चीज, पानी की स्कैर्सिटी होना, यानी कि पानी की कमी हो जाना। तो अगर बहुत ज्यादा पानी की कमी है वहां पे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो प्लांट जो है पानी की कमी के कारण खाना अपना नहीं बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई वो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें आपको यहां पे, तो आपने देखा होगा कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं इस प्रकार होते हैं, और उनके डेजर्ट प्लांट्स के अंदर जो इनके ये होते हैं ना, इनके पे कांटे कांटे ऐसे आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्या होते हैं, एक तरीके से कांटे कांटे आपको देखने मिलते हैं। ये क्यों होते हैं, ये क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ये जो कांटे होते हैं इनके ऊपर, ये क्यों होते हैं, बिकॉज ये क्या होता है, जो कांटा होता है उसके अंदर भी एक तरीके से टिश्यूज होते हैं जो कि पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अगर उनके पास थोड़ा भी पानी है तो वो पानी उनको ज्यादा देर तक कैसे चलाना है वो चीज वो लोग करते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, या तो वो बिना पत्तियों के होते हैं, यानी कि आइदर लीफलेस होते हैं वो लोग, या तो उनके पास छोटे छोटे नीडल्स होते हैं, यानी कि नीडल्स मतलब छोटे छोटे कांटे होते हैं, ताकि वो लोग क्या कर सके, जो वो कांटा है अपने आप को वो लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं थ्रॉन में। थ्रॉन्स मतलब क्या होता है, कांटा, ठीक है। तो वो जो नीडल जैसे शेप है वो मॉडिफाई कर लिया, ताकि जो पानी है कम से कम एब्जॉर्ब हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर एक नॉर्मल लीव्स है, ठीक है, अगर ये मेरा लीव है नॉर्मल केस की अगर मैं बात करूं, तो इसमें से पानी जो है ज्यादा इवापोरेट होता है। आपको पता है एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन, ये आपको मैं ज्यादा अभी खुल के नहीं बताऊंगा क्योंकि ये 9th या 10th में आपको पढ़ना है। तो ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है, पानी जो होता है जब धूप आता है ना, तो जो भी पानी प्लांट ने एब्जॉर्ब किया रहता है तो उसको वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये लीव्स में से ना जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना लीव्स के अंदर, उसमें से वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये लीव्स के केस में सबसे ज्यादा होता है। तो अगर मुझे बताओ कि सेम ऐसे ही लीव्स अगर कैक्टस के पास होते तो उसके अंदर तो पानी बहुत जल्दी नुकसान हो जाता, बहुत जल्दी वेपर्स बन के उड़ जाता, तो वो बेचारा रह पाता क्या पानी उधर, प्लांट जो है कैक्टस का वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाता क्या, नहीं पाता। इसके लिए उसने लीव्स नहीं है, इसमें ये क्या है, ये सब चीज जो क्या है, स्टेम्स है, और स्टेम्स के ऊपर छोटे छोटे कांटे हैं जो कि एक तरीके से लीव्स ही है उनका, लेकिन अपने आप को उसने किस में मॉडिफाई कर लिया, थ्रॉन में, यानी कि कांटे में मॉडिफाई कर लिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि कम से कम इवापोरेशन होता है वहां पे, यानी कि जो पानी का नुकसान जो वेपर्स के फॉर्म में होना था वो बहुत ही वहां पे क्या हो रहा है, कम फॉर्म में हो रहा है। एंड यहां पे जो भी ये ऑर्गन होता है ये क्या करते हैं, सबसे मेन इनका इंपॉर्टेंट काम है ये है कि जब भी वो पानी मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो फूड प्रिपेयर करते हैं
अपने आप फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ग्रीन कलर के होते हैं ये कैक्टस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के बाद जो भी फूड मटेरियल होता है वो अपने अंदर ये लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इसके लिए थोड़े जाड़े जाड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। आपने देखा होगा जो कैक्टस होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लैशी होते हैं, ठीक है ना। फ्लैशी मतलब क्या होता है, एक तरीके से जाड़े, और उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल होता है, यानी कि वो फूड को अपने इसमें स्टोर करके रखते हैं। एंड वही अगर बात करें जो स्टेम्स होता है वो भी ग्रीन कलर के होता है, और वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। साथ ही में इनके अंदर क्या होता है, एक तरीके से अगर ये सॉइल है तो इनके अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे रूट्स होते हैं जो कि सॉइल में डीपली पेनिट्रेट होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। एंड इनके ऊपर आप देखोगे, इनके ऊपर क्या होता है, एक तरीके से लेयर होता है वैक्स का। कांटे तो है उसमें, लेकिन वो कांटे के अलावा उसके पास एक वैक्सी लेयर होता है, ताकि वो धूप से उसको बचा सके। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको नहीं बताया यहां पे, कि जो कांटे होते हैं उनका एक और काम है कि कोई हार्मफुल या फिर आप बोल सकते हो ज्यादा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट वगैरह को खाते हैं, वो एनिमल लाके इसको खा ना पाए, क्योंकि अगर वो खाएंगे तो कांटे उनको गड़ जाएंगे, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये उनके लिए क्या हो गया, एडाप्टेशन हो गया। दो तीन चीज एडाप्टेशन हुआ यहाँ पे। एक तो पहली बात, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, हाइड्रेट रखा, यानी कि पानी का नुकसान होने से बचा लिया, क्योंकि इसमें लीव्स नहीं, इसमें कांटे हो गए, मॉडिफाई हो गया ना, कांटे हो गए। दूसरा चीज ये है कि इनको वैक्सी लेयर है जो कि धूप से बचाता है, इसके लिए ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं, और वो कांटे की वजह से उनको कोई और एनिमल से खतरा भी नहीं है कि वो लोग कोई और एनिमल इनको खा सके। तो इस प्रकार ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को एक तरीके से जिंदा रखते हैं, और एक तरीके से मॉडिफाइड किया उन्होंने इसके लिए। ये जो चीज है ये क्या हो गया, एडाप्टेशन हो गया एक तरीके से डेजर्ट प्लांट के अंदर। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो एडाप्टेशन है प्लांट का डेजर्ट में, यानी कि रेगिस्तान वाले इलाके में, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चर्चा कर लेते हैं हमारे थर्ड टॉपिक, जो कि एडाप्टेशन इन प्लांट्स का ही है। लेकिन अब कौन सा टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार जो प्लांट्स है वो अपने स्नोवी रीजन, यानी कि बर्फ वाले इलाके में किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं और अडॉप्ट कर पाते हैं, वो हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो ये हम लोग को सबसे पहले स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों कि एडाप्टेशन इन प्लांट्स इन स्नोवी रीजन, तो हमारा थर्ड टॉपिक हो जाएगा आज के लिए, जो कि है स्नोवी रीजन। तो स्नोवी रीजन मतलब क्या होता है, ऐसा रीजन जहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है। तो मेरे को एक नॉर्मल बताओ, जहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है वहां पे आपने कौन से टाइप के प्लांट्स को सबसे ज्यादा देखा होगा। तो सबसे ज्यादा जो देखने वाले प्लांट्स होते हैं नॉर्मली, अगर मैं बात करूं, एक डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं आप लोग के लिए। ठीक है, इस प्रकार एक प्लांट होता है दोस्तों, आपने जरूर से देखा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग दियोदार ट्री। दियोदार ट्री मतलब क्या होता है, क्रिसमस ट्री इन शॉर्ट आप बोल सकते हो। तो क्या होता है, ऐसे टाइप के प्लांट्स आपको ज्यादातर देखने मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका दियोदार ट्री। तो दियोदार ट्री में क्या होता है, नॉर्मली ये शेप इसका इस तरह होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, कि अगर बर्फ यहां पे गिर रहा है, फॉर एग्जांपल आप देखोगे अगर, तो यहां पे अगर मैं बर्फ गिरा रहा हूं यहां पे, तो बर्फ गिरने के बाद ये स्लोपिंग नेचर, ये ट्रायंगल जैसा शेप क्यों है, क्योंकि अगर बर्फ गिरेगा तो इसके ऊपर ज्यादा देर तक जमेगा नहीं, वो नीचे गिर के आ जाएगा और यहां पे जाके गिरने लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर टिकेगा नहीं, आप जब नोटिस करोगे तो यही तो उनके लिए एडाप्टेशन है, क्योंकि उनका शेप ही इस प्रकार बन गया है नेचर के द्वारा, कि वो अगर बर्फ उसके ऊपर गिरता है तो ज्यादा देर तक उसके ऊपर जमेगा नहीं, और बर्फ ज्यादा देर तक जमेगा नहीं तो वो प्लांट खराब नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आप नॉर्मल प्लांट ले लो, आपके घर में आसपास के प्लांट होंगे अगर कोई भी, उसमें क्या करो, आप बर्फ डालने की कोशिश करो, तो जब भी बर्फ उसके ऊपर रहेंगे तो वो प्लांट्स क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है। पानी की वजह से यहाँ पे डिकम्पोज होता है, यानी कि सड़ने लगता है। तो जब सड़ने लगेगा ऑब्वियसली तब क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉब्लम हो जाता है, एंड वो चीज खत्म हो सकता है। तो जो प्लांट्स होते हैं स्नोवी रीजन के, मेनली क्या होते हैं, कोनिकल शेप्स होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर बताया जाए, दियोदार के पेड़ होते हैं, पाइन के पेड़ होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक तरीके से कोनिफर्स होते हैं, यानी कि कोनिकल शेप होते हैं। कोन जैसा, आप आइसक्रीम खाते हैं ना कोन वाला, उसके जैसा शेप होता है उनका। और ये जो पेड़ होते हैं नॉर्मली कोनिकल शेप होते हैं, और उनके जो ब्रांचेस होते हैं, जो अंदर के जो ब्रांचेस होंगे वो भी कोनिकल शेप होंगे, यानी कि नीचे नीचे आएंगे, ताकि जब भी बर्फ उसके अंदर जाए तो वो स्लोप होके, मतलब घिसड़ के नीचे आ जाए। ठीक है, जैसे आप इसमें जाते हो ना, वो लाइक वो होता है आपके गार्डन में, आप रखते हो स्लाइड जिसको बोलते हैं, तो वो बर्फ जो होगा वो क्या होगा, स्लाइड के करके वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वो स्लाइड करके जब बर्फ नीचे की तरफ आ जाता है तो क्या होता है यहाँ पे, कि जो स्नो है वहां पे एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है ट्री के ऊपर, यानी कि जमा नहीं हो पाता है। एंड वो जमा जब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो बाहर के छाल होंगे, पेड़ के लीव्स होंगे, जो बार्क होते हैं, वो यहाँ पे सड़ेंगे नहीं, और प्लांट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो यही तो है उनके लिए क्लासिफिकेशन, आई मीन टू से एडाप्टेशन। और इसी प्रकार इन्होंने खुद को मॉडिफाई किया हुआ है। अगर मेरे को एक बात बताओ कि इनका स्ट्रक्चर अगर ऐसा नहीं होता और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता जो कि नॉर्मल पेड़ का होता है, तो बर्फ तो इस पे जमा ही रहता, और जब बर्फ जमा होता धीरे धीरे वो बार्क को, यानी कि जो लकड़ी होती है वो पानी से सड़ती है ना, आपको पता है, तो लकड़ी जो है पानी की वजह से सड़ने लगती, जो बर्फ है उसके से सड़ने लगता, एंड वो जल्दी ही डाई हो जाते। जो प्लांट है ज्यादा देर तक नहीं टिकता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये था हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, और वी कैन से एडाप्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के कैटेगरी का तीसरा एडाप्टेशन है कि वो स्नो वाले इलाके में, जहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है, ऐसे इलाके में अपने आप को किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे, किस तरह बचा पाएंगे, ये यहां पे हम लोग ने ये पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ा। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में
आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और टॉपिक की, जो कि एडाप्टेशन इन प्लांट्स का है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको पूरा एडाप्टेशन प्लांट्स का बताने वाला हूं। फिर एक और लेक्चर लूंगा पार्ट 2। ज्यादातर कोशिश करूंगा कि जो चैप्टर्स है आपके मैं कम लेक्चर्स में खत्म करूं, लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे, आपको बस बने रहना है। क्योंकि अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, इस तरीके का कंसेप्चुअल नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते ही हो मुझे, मैं हर एक चीज एकदम डीप में घुस के पढ़ाता हूं ताकि आपके दिमाग में रह जाए और आपको एग्जाम के टाइम थोड़ा सा ही लर्न करने की जरूरत पड़ेगी एंड आप जो है अच्छे मार्क्स कर सकते हो, ठीक है ना, एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। तो बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको हर एक दिन ऐसे ही कंटेंट्स मिलते रहेंगे फेस कैम के फॉर्म में, ताकि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बोर्ड पे सिखा सकूं और आपको बहुत अच्छे से सिखा सकूं। क्लियर है? अब ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, इसको मैं रफ कर लेता हूं एंड उसके आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो अब ये हो गया थर्ड पार्ट ऑफ एडाप्टेशन प्लांट्स के केस में। अब चौथा पार्ट क्या हो सकता है, जो प्लांट है मेरा और कौन से तरीके से एडाप्टेशन कर सकता है। तो चौथा जो पार्ट है वो है एडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट, फॉरेस्ट रीजन। तो हमारा चौथा टाइप का एडाप्टेशन है फॉरेस्ट रीजन में किस तरह से एडाप्ट कर लगता है, फॉरेस्ट रीजन। तो फॉरेस्ट रीजन की बात करें, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल। नॉर्मली अगर हम बात करें एक तरीके से वन हम लोग बोलते हैं, वृक्ष बहुत सारे होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है जंगल में, क्या होता है देखोगे आप तो बहुत सारे टाइप के प्लांट्स आपको देखने मिलते हैं। कोई भी जंगल में आप जाओगे तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ ट्रीज आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि आपको देखने मिलेंगे छोटे छोटे ट्रीज आपको देखने मिलेंगे, प्लांट्स देखने मिलेंगे, एक तरीके से श्रब्स देखने मिलेंगे। श्रब्स मतलब क्या होता है, झाड़ियां। हर्ब्स देखने मिलेंगे, हर्ब्स मतलब क्या होता है, जैसे जड़ी बूटी वाले प्लांट होते हैं, तुलसी वगैरह हो गया, ऐसे टाइप के, उसको हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है ना, जो छोटे छोटे होते हैं। और श्रब्स मतलब थोड़ी झाड़ियां होते हैं, प्लांट्स मतलब थोड़े उससे बड़े प्लांट हो गए, और ट्रीज मतलब लंबे लंबे पेड़ हो सकते हैं। तो ऐसे टाइप के आपको वैरायटी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आपको जंगल में देखने मिलेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर एक एग्जाम्पल लेता हूं कि ये मेरा समझ लो जंगल है, ठीक है ना, ये मेरा एक पेड़ है, यहां पे इधर पे छोटी छोटी झाड़ियां है, ठीक है, ये मेरा एक जंगल है, ये बहुत बड़ा पेड़ है, और इसके बाजू में एक और बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है। जस्ट आप इमेजिनेशन का खेल है पूरा, आप इमेजिनेशन से समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारी चीज अच्छे से समझ में आएगी, और इससे अच्छा आपको कोई नहीं सिखा सकता दोस्तों। तो यहां पे हम बात करेंगे कि यहां पे आप लोग को समझ लो ये पेड़ है आपका, ठीक है। अब ये छोटी छोटी झाड़ियां है, इधर भी छोटी छोटी झाड़ियां है, ठीक है, इधर कुछ पेड़ है आपके, ठीक है, इधर भी कुछ पेड़ है। तो ऐसे ही जंगल होते हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे कि यहां पे भी कुछ पेड़ निकले हुए हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे मेरा सन है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरा क्या है, सन है, एंड वो सन जब अपना लाइट फेंकेगा तो सबसे ज्यादा लाइट किसको रिसीव होगा, जो जंगल में टॉलेस्ट प्लांट होगा। आप समझने की कोशिश करो, थोड़ा इमेजिनेशन आपको लगेगा कि लेट्स सपोज आप जंगल को इमेजिन करो, बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ है, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ है, बहुत सारे मीडियम लेवल के पेड़ है। तो ऐसे इतने सारे टाइप के पेड़ आपको जब देखने मिलेंगे, तो जब सनलाइट ऊपर से आ रहा होगा तो मुझे बताओ कितना परसेंट चांसेस है कि जो छोटे छोटे प्लांट्स है, श्रब्स हो गए, उनको सनलाइट पहुंच पाए। तो नॉर्मली जंगल में क्या होता है, एडाप्टेशन क्या हो रहा है इसमें, एडाप्टेशन क्या है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो जंगल में प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को ज्यादा हाइट तक उगाने की कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा हम हाइट में उगेंगे उतना ज्यादा हम सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा ले पाएंगे, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसी में क्या है, वो एडाप्टेशन है। हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रीज होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, यहां पे वो लंबे से लंबा ग्रो करने की कोशिश करते हैं और अपनी हाइट बढ़ाते हैं ताकि वो सन का लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, एंड जितना ज्यादा सन का लाइट उनके अंदर पहुंचेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो उतना ज्यादा ग्रो कर पाएंगे और उतना ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, उतने ज्यादा लाइफ टाइम तक जी पाएंगे। तो यही था उनका एडाप्टेशन, क्योंकि उन्होंने इस तरह अपने आप को एडाप्ट कर लिया। क्या कर लिया, अपने आप को लंबा कर लिया। जैसे कि हम लोग इंसान है, तो हम लोग को अपने आप को अगर ये करना है, अगर बॉडी बिल्डर बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा चीज खाएंगे कि हम बॉडी बिल्डर हो पाए और यहां पे रेसलिंग कर पाए। अगर मुझे कुछ हाइट का क्राइटेरिया, जैसे आर्मी में सिलेक्शन चाहिए, तो लगभग समझ लो जो भी है 5.67 इंच आपको चाहिए होता है, तो मुझे अपने आप को उतना बनाना पड़ेगा। हाइट दो अलग चीज है, एक नेचुरल बढ़ती है और एक आपको कुछ प्रोडक्ट लेके आप बढ़ा सकते हो उसको, ठीक है ना, जो एक्सरसाइज करके, एक तरीके से स्प्रिंटिंग करके, रनिंग करके आप बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने आप को अडैप्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो सेम यहां पे ट्रीज जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरह से बना लिया, एक तरीके से अडैप्ट कर लिया है खुद को इस तरह से, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपने आप को यहां पे वो सनलाइट को ले सके, और यही उनके केस में एडाप्टेशन है। तो यही था हमारा टॉपिक ऑफ फोर्थ टॉपिक, दैट इज फॉरेस्ट रीजन में जो प्लांट्स होते हैं अपने आप को किस तरह से अडैप्ट कर पाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो चौथा टॉपिक है फॉरेस्ट वाला, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे हमारा एडाप्टेशन प्लांट्स के केस में पांचवा टाइप क्या है, वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को हमारा लेक्चर बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ध्यान दोगे दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया आप लोग को, हर एक चीज, ईच एंड एवरी चीज आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा और पार्ट रह गया, फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है, जो कि एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट। तो ग्रासलैंड क्या होता है वो हम लोग को आपको बताऊंगा। तो ये हमारा कौन सा है, 6th है। ठीक है, तो हम बात कर लेंगे यहां पे हमारा अगला जो एडाप्टेशन है, जो कि एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट। ठीक है ना, ग्रासलैंड प्लांट्स।
तो ग्रासलैंड प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रासलैंड? ग्रासलैंड मतलब क्या होता है? ऐसी पसरी हुई जमीन होती है, फ्लैट जमीन, उसके अंदर बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के प्लांट्स है, यानी कि हर एक का एक अलग अलग तरीके से जीने का जो तरीका है वो होगा प्लांट्स का। तो अगर हम लोग वही चीज में बात करें कि बहुत सारे टाइप के बुशेस, यानी कि झाड़ियां जिसको हम लोग बोलते हैं, बुशेस हो गए, ग्रासेस हो गए, जो हमारे ग्राउंड के ऊपर, ग्रासलैंड के ऊपर पसरे हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक ग्राउंड है, लेट्स सपोज, कहां पे भी खाली इलाके में आप जाते हो, ट्रेन से जाते हो, तो आपको आसपास देखने मिलते हैं कितने सारी झाड़ियां, कितने सारी जंगली पेड़, ये सब आपको देखने मिलते हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरा ग्रासलैंड है, आपको यहां पे कुछ ऐसा पेड़ देखने मिलेंगे, यहां पे श्रब्स देखने मिलेंगे, ऐसा आपको कहीं पे आपको अलग अलग तरीके से झाड़ियां देखने मिलेंगी, ठीक है ना, आपको अलग अलग देखने मिलेंगी। यहां पे पेड़ आपको देखने मिलेंगे, यहां पे घास, यहां पे इस तरह से फैले हुए क्रीपर्स मिलेंगे आपको, छोटे 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 छोटे। तो ये जो मैं बता रहा हूं, एक तरीके से आपको इमेजिनेशन लगेगा ये चीज को समझने के लिए। तो अगर ये मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हर एक टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ग्रासलैंड पे मिलने वाले, यानी कि जमीन के ऊपर मिलने वाले जो होते हैं, वो अलग अलग तरीके से जीना पसंद करते हैं और रहना पसंद करते हैं। तो नॉर्मली हम बात करें तो ये जो टाइप के प्लांट्स होते हैं ना, इनके रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें क्या होता है, फाइब्रस रूट होता है ग्रास का, जो कि सॉइल इरोजन को बचाता है। लेट्स सपोज अगर ये एक पूरा फ्लैट जमीन है यहाँ पे, और पेड़ भी बहुत छोटे छोटे, ये बहुत ही छोटे छोटे पेड़ है, ठीक है ना, ये पेड़ जो है बहुत छोटे छोटे, बारिश आता है जब भी, तो पानी के साथ क्या होगा, ये मिट्टी जो होगी इसके ऊपर से वो बहा के लेके जा सकता है। तो उसी को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं, करेक्ट है ना। आपको पता होगा कि अगर मिट्टी है या फिर जमीन है, अगर बहुत जोर से बारिश आया, फ्लड आया, ठीक है, जिसको हम लोग बाढ़ बोलते हैं, तो वो क्या करता है, मिट्टी को बहा के लेके चले जाता है। तो उस चीज को प्रिवेंट कौन करता है दोस्तों? प्लांट्स ही तो करते हैं, जो रूटेड प्लांट्स होते हैं, जिनके पास रूट्स होते हैं, अंदर ही अंदर फैले होते हैं, इनके रूट्स होते हैं बहुत सारे। ये जो प्लांट्स होगा, तो ये जो रूट्स है वो प्लांट को उसने पकड़ के रखा है, जो घास है उसको पकड़ के रखा है, और जब भी पानी उसके ऊपर से फ्लो करने की कोशिश करेगा, तो जो मिट्टी है, रूट्स ने मिट्टी को पकड़ के रखा है। आपने देखा होगा कि जो भी प्लांट आप उखाड़ के देखो तो क्या करता है, जो रूट्स होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो मिट्टी को पकड़ के रखना, इसका मतलब मिट्टी को जाने नहीं देगा पानी के फ्लो से। तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से सॉइल इरोजन को बचा रहा है। तो यही तो उनका एडाप्टेशन है कि उन्होंने अपने आप को इस तरह बनाया है कि वो नेचर को हेल्प कर सके और सॉइल का इरोजन नहीं होने देता है। और जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनके वजह से उनको हेल्प मिलता है। टाइगर, एलिफेंट्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो ये घासों में छुप जाते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे एनिमल, चूहे हो गए, रैबिट्स हो गए, चैमेलियन हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये घासलैंड में क्या करते हैं, छुप जाते हैं। तो इस तरह से उनका बनावट है कि ये जो अपने हर्बीवरस एनिमल होते हैं और छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जो बड़े एनिमल से बचने के लिए वहां पे छुप जाते हैं। जैसे कि डियर होते हैं, ठीक है ना, हिरन वगैरह होते हैं, वो सामने अगर उनको शिकार दिख रहा है, यानी कि शेर दिख रहा है, चीता दिख रहा है, तो वो उनको शिकार करके खा जाएगा, करेक्ट है। तो उनको बचने के लिए कुछ तो जगह होना चाहिए। तो ये जो ग्रासलैंड होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं कि वो उन लोग को छुपा सके, वो घास में छुप सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ताकि वो ऐसे कार्निवरस एनिमल जो आपको दूसरे एनिमल को मार के खाते हैं, वैसे एनिमल से वो बच सके, ठीक है। और जो ग्रास होते हैं कोल्ड रीजन में बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इसमें कुछ ऐसे एनिमल, छोटे छोटे रैबिट्स हो गए, मीडोस हो गए, ये सभी जो है वो वहां पे छुपे रहते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और यही क्या है, इस चीज के लिए एडाप्टेशन है, यानी कि ग्रासलैंड के लिए ये वाला क्या है, एडाप्टेशन है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, हमारे एक और टॉपिक है जो कि हमारा एडाप्टेशन इन इंजेशन ऑफ प्लांट्स, इंजेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट जो है किस तरह से अपना खाना लेते हैं। इंजेशन का मतलब होता है खाना खाना, अंदर लेना, उसको हम लोग बोलते हैं एडाप्टेशन इन इंजेशन ऑफ फूड ऑफ प्लांट। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, और हमारा ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एडाप्टेशन जो प्लांट्स का पार्ट था, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है आपका एडाप्टेशन पूरे के पूरे प्लांट्स में, और एक है एडाप्टेशन आपका पूरे पूरे एनिमल्स में। तो एनिमल्स वाला जो रहेगा हम लोग आपको नेक्स्ट डे लेके आ जाएंगे, उसमें आपको लेक्चर नंबर 2 आपको मिल जाएंगे, जो कि इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या बोला है यहां पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर 7th टॉपिक, जो कि है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन तो लिखा हुआ है हमने, किसके रीजन में, एडाप्टेशन इंजेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, ठीक है, इंजेशंस ऑफ फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स के केस में किस तरह से इंजेशन हो रहा है वो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब इंजेशन यानी क्या होता है, खाने को लेना अंदर। जैसे कि आप अगर कुछ खाना खा रहे हो, गले से आपका नीचे उतर के स्टमक में चला गया, मतलब आपने खाने को खाया, यानी कि खाने को इंजेस्ट किया। तो इसमें क्या एडाप्टेशन हुआ, जैसे कि अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि प्लांट्स सनलाइट ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स आपको देखने मिलते हैं और प्लांट्स आपको देखने मिलते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉपिक एनिमल, और वी कैन से हेट्रोट्रॉप्स बोल सकते हैं उसको। तो ये जो टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ प्लांट्स के एग्जांपल देंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग का प्लांट्स के टॉपिक चल रहा है, एनिमल्स के बारे में नहीं बताऊंगा। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। तो होता है कैस्क्यूटा, ठीक है ना, कैस्क्यूटा होता है, और एक होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक तरीके से क्या होते हैं आपके
प्लांट्स होते हैं जो इस तरह से उनका शेप होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, इस तरह से उनका क्या होता है, शेप होता है, और उसमें कांटे कांटे लगे होते हैं, और उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, यानी कि खाने लायक कुछ चीज होता है। तो बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह क्या करते हैं, वो ऐसे खुला हुआ मुंह करके रहते हैं प्लांट्स, वो आके उसमें बैठ जाते हैं। तो जैसे वो उसके अंदर बैठ जाएंगे, वो अपना मुंह क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज क्या होता है, रिस्पॉन्सिव स्टिमुलाई होता है। जैसे कि हमें कोई टच करता है तो हमें कैसे पता चलता है किसी ने टच किया, वैसे जो प्लांट होता है, अगर कोई इंसेक्ट या फिर कोई भी चीज, ज्यादातर हनी जो होती है, हनी बी यानी कि मधुमक्खी जो होती है, वो उसमें ज्यादा फंसती है, क्योंकि वो नेक्टर की तलाश में आती है, जिससे वो लोग हनी बना सके। चूसते हैं ना फ्रूट्स का एंड फ्लावर्स का जूस, वो लोग सक करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जहां पे भी रस वगैरह लगा रहेगा, वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर चले जाएंगे। उनको क्या मालूम कि ये बंद कर लेगा अपने आप को, तो वो आके बैठ जाते हैं, चूसते रहते हैं, और जैसे ही वो प्लांट को खबर लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो अपने आप को वो क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। जैसे ही बंद हो जाएंगे, और जो ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई है वो बंद हो जाएगा, और जो भी इंसेक्ट उसके अंदर जो फंसा रहेगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसी के अंदर तड़प के मर जाएगा, और वो प्लांट उसको कंज्यूम कर लेगा, और वो एक तरीके से खा जाएगा। तो यहां पे एक डिफरेंस हुआ, यानी कि अगर वो प्लांट उस तरीके से नहीं करता तो शायद उसको खाना नहीं मिलता, या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए वो उसको नहीं मिलता। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से एडाप्टेशन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे जो क्या करते हैं, एक तरीके से खुद खाना बनाएंगे। तो खुद खाना बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगती है, वो होती है क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल पिगमेंट होना जरूरी है। और क्लोरोफिल पिगमेंट कब होता है कोई भी प्लांट के अंदर, जब उसके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो जब भी वो ग्रीन कलर के होंगे, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, उसको सनलाइट मिल जाएगा, वहां से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा हवा से, पानी हम दे देते हैं या फिर बारिश के तौर पे आ जाता है, वो एब्जॉर्ब करके रूट्स उसको भेज देता है लीव्स के पास, और ये पूरा प्रोसेस से बन जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बन जाता है। तो ये जो टाइप के हो गए प्लांट्स, वो हो गए क्लोरोफिल वाले प्लांट्स, यानी कि एक तरीके से ऑटोट्रॉफ्स हो गए, अपना खाना खुद बनाने वाले, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये जो टाइप के प्लांट्स में बोल रहा हूं, जिसमें वीनस फ्लाईट्रैप आगे, कैस्क्यूटा आगे, वो किसी और के ऊपर सर्वाइव करते हैं। अगर मैं बात करूं कैस्क्यूटा की, तो कैस्क्यूटा क्या होता है, एक तरीके से किसी और के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है, और उसी में से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसे आपने क्रीपर्स देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स आपने देखे होंगे, ठीक है, उसके ब्रांचेस के ऊपर वो टेंड्रिल्स जैसे, समझ लो ये ब्रांचेस है उसका, तो इस तरह से उसके ऊपर फैले होते हैं। जैसे मनी प्लांट आपका होता है, वैसे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर एक तरीके से टेंड्रिल्स जैसे, ठीक है ना, वायर जैसे उसके ऊपर लपेट जाते हैं, ताकि वो उसको सपोर्ट मिल सके, साथ ही में जो भी वो कंज्यूम करेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, जो प्लांट प्रिपेयर करेगा, उसी को वो एब्जॉर्ब करके खा सकते हैं। तो ये होता है इन केस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को खाने के लिए वो किस तरह से उन्होंने अपने आप को चेंज किया, उस तरह से अपने आप को एडाप्ट किया। तो ये सभी चीज देखने मिलते हैं प्लांट्स को। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सॉइल में ग्रो होते हैं, और जिनके पास नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जैसे कि ड्रोसेरा हो गया, वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, ये सब क्या करते हैं, अलग प्राणी को खाते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने बोला, वीनस फ्लाईट्रैप क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग अपने टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर आपका जो भी गूगल से आपको कुछ करना है तो वहां से आप फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा तौर पे आपको मिल सकेगी, ठीक है दोस्तों। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग ने कवर कर लिया जितने भी एडाप्टेशन थे प्लांट्स के केस में। स्टार्टिंग से आपको अगर हम बताएं कि क्या क्या हमने पढ़ा, तो एडाप्टेशन क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एडाप्टेशन एक्वेटिक प्लांट में कैसे होता है, फिर एडाप्टेशन डेजर्ट प्लांट में कैसे होते हैं, स्नोवी रीजन में कैसे होते हैं, एडाप्टेशन फॉरेस्ट में कैसा होता है, एडाप्टेशन फिर आपके ग्रासलैंड में कैसा होता है, एंड एडाप्टेशन खाने के मामले में यानी इंजेशन ऑफ फूड में कैसे होता है। ये सभी एडाप्टेशन पूरे प्लांट्स के बारे में हमने आपको बताया दोस्तों एक ही लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको लगा होगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ते तो हैं पहले, लेकिन उसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बना के दे रहा हूं दोबारा, ताकि आप लोग को कंसेप्ट दिमाग में घुस जाए, और जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, हर एक स्टैंडर्ड के लिए बनाऊंगा, डोंट वरी, आप 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, हर एक के लिए बना रहा हूं ये। तो आपको मिलते रहेंगे वीडियोस कंटिन्यूअसली, हर दिन मिलेंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है। तो आप बस प्रिपेयर रहिए और हमारा वीडियो इसी प्रकार देखते रहिए दोस्तों। तो अगर हमारा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, अपने सारे 7th स्टैंडर्ड के फ्रेंड को शेयर करो, क्योंकि यहां से मुझे पता है कि ये चैप्टर आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा, पहला चैप्टर है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर टाइम निकाल के हाफ एन आवर भी आप अगर दिन में पढ़ रहे हो, और इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, जिससे आपका कंसेप्चुअल नॉलेज, जब आप 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, तो आपको ये सब चीज पता रहेगी और याद रहेगी। इसीलिए हम दोबारा इसको बना रहे हैं, ताकि हर एक चीज आपको मैं दे सकूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना दोस्तों, जैसे मैंने बोला, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम पीपल तक शेयर होना चाहिए दोस्तों, फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।